लर्न टू स्पीक इंग्लिश एडिंग टू स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर को जोड़कर आप लोग बोलना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन बट वॉट एवर मे हैपन आई विल हैंडल इट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक हिम फूल बट वाट एवर मे हैपन आई विल डू इट। सुनने में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, लॉन्ग भी लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब अलग अलग दो स्ट्रक्चर आप सीखेंगे तो ये काफ़ी सिंपल है और बिल्कुल आसान हो जाएगा बोलने के लिए और आप खुद से बोल पाएंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान एंड दिस इज सीरीज़ नंबर 3 ऑफ स्पोकन क्लास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। But one thing I want to say you, in order to speak proper and fluent English, there is no need to use difficult words. Proper और fluent English अगर आप लोगों को बोलना है या बोलना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि difficult words को यूज़ करें। सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके भी आप उसको बोल सकते हैं और जैसे जैसे आपके माइंड में वर्ड्स या वोकेबलरी स्टोर होते जाएंगे तो फिर आप ग्रेजुअली उसको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये है एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें है वॉट एवर मे हैपन। तो दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग अलग अलग देखेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट जॉब। इट इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट जॉब, जॉब पाना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ एवरीवन, हर किसी को खुश करना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट मीन्स वह मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, चैप्टर को समझना मुश्किल है। इस पर गौर कीजिए कि इट इज़ डिफ़िकल्ट के बाद टू का यूज़ हुआ और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अंडरस्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, चैप्टर को समझना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पेंड अ सिंगल मोमेंट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक क्षण भी गुजारना बहुत मुश्किल है। बहुत इसमें नहीं है, वेरी नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद वेरी लगा सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पेंड अ सिंगल मोमेंट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक हिम फूल। मेक हिम फूल मतलब उसे बेवकूफ़ बनाना। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक हिम फूल, उसे बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ वीडियो एवरी डे, हर दिन एक वीडियो बनाना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन, सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल है। तो ये हो गया एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, यही आपका एक स्ट्रक्चर है जिसमें टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, बाकी अदर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, इसी में सिर्फ नॉट लगा करके मैंने ये लाइन बोला। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, दिस पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरे पैटर्न पर, दूसरे स्ट्रक्चर पर। वॉट एवर मे हैपन, चाहे जो हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे जो हो जाए। और इसके बाद जो मैंने लाइन किया है, यूज़ किया है, वो सारा का सारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। देखिए विल है और निगेटिव में तो नॉट है, लेकिन उसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट टॉक टू यू, चाहे जो हो जाए मैं आपसे बात नहीं करूँगा। वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट गो विथ यू, चाहे जो हो जाए मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। वॉट एवर मे हैपन आई विल मेक द वीडियो फॉर माई चैनल, चाहे जो हो जाए मैं अपने चैनल के लिए वीडियो बनाऊंगी या बनाऊंगा। वॉट एवर मे हैपन आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, चाहे जो हो जाए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहूँगा। वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट मैरी हर, चाहे जो हो जाए मैं उससे शादी नहीं करूँगा। वॉट एवर मे हैपन आई विल हैंडल द सिचुएशन, चाहे जो हो जाए मैं सिचुएशन को संभाल लूँगा, हैंडल कर लूँगा। तो देखिए कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं, बस एक ही आपको याद रखना, एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर, वॉट एवर मे हैपन, और उसके बाद फ्यूचर
इंडेफिनिट का यूज़ किया। ऐसे तो आप कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस को ऐड करके अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज़ किया है, इसलिए कि आप लोगों को याद करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है। Whatever sentences you use in your daily life conversation, you have to practice it at least 10 or 20 times by speaking and by writing both. And after some times, the way of speaking itself will become so नेचुरल दैट यू कांट बिलीव ऑन योर सेल्फ। कुछ दिन के बाद आप लोगों को ऐसा खुद लगेगा कि यकीन नहीं होगा कि ये मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको हर हाल में इसको 10 से 20 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो भी आप सेंटेंस बोलें, जो भी स्ट्रक्चर आप यूज़ करें, उसको आप 10 टाइम्स बोल कर भी और लिख कर भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या किया कि इस दोनों स्ट्रक्चर को यूज़ करके एक लॉन्ग सेंटेंस बनाया है। यहाँ पर फर्स्ट जो है, यहाँ पर है इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये वाला स्ट्रक्चर, टू हैंडल द सिचुएशन को हैंडल करना डिफ़िकल्ट है, बट से मैंने इस स्ट्रक्चर को जोड़ा है। बट वॉट एवर मे हैपन, लेकिन चाहे जो हो जाए, आई विल हैंडल इट, चाहे जो हो जाए मैं इसे हैंडल करूँगा या कर लूँगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर यूज़ करके ये एक एवरीडे कन्वर्सेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो काफ़ी लॉन्ग लग रहा है लेकिन ईजी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक हिम फूल बट वॉट एवर मे हैपन आई विल डू इट। इट इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल है, टू मेक हिम फूल, उसे फूल बनाना, उसे बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है, लेकिन वट एवर मे हैपन, चाहे जो हो जाए मैं उसे ऐसा करूँगा। इसी चीज़ को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो चलेगा, आई विल डू इट, आई विल डू इट यानी मैं ऐसा करूँगा, कैसा करूँगा, उसे बेवकूफ़ बनाऊँगा। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ वीडियो एवरी डे, हर रोज़ एक वीडियो बनाना मुश्किल है, लेकिन बट वट एवर मे हैपन, चाहे जो हो जाए, आई विल मेक इट, चाहे जो हो जाए मैं इसे बनाऊँगी या बनाऊँगा। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर को समझना मुश्किल है, बट वॉट एवर मे हैपन, लेकिन चाहे जो हो जाए, आई विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। यहाँ पर द चैप्टर का यूज़ ना करके इट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर बट वॉट एवर मे हैपन आई विल अंडरस्टैंड इट। ओके, इस स्ट्रक्चर पर इट इज़ डिफ़िकल्ट, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, इट इज़ के बाद वेरी यहाँ पर, तो इसको और लॉन्ग हम लोग कैसे बना सकते हैं और किस तरह से एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज़ किया जा सकता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सिर्फ यहाँ पर मैंने वेरी ऐड कर दिया है। टू गेट जॉब, सेम सेंटेंस है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट जॉब, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट जॉब, इसको और आगे मैंने लॉन्ग कर दिया। इन दिस कम्पिटिटिव एज, यानी कि आज के कम्पिटिटिव एज में जॉब पाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट जॉब इन दिस कम्पिटिटिव एज। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू कॉमेडी फॉर एन एक्टर, बिकॉज यहाँ से एक और मैंने सेंटेंस जोड़ दिया जो काफ़ी लंबा हो गया है। बिकॉज टू मेक द पीपल लाफ, टू मेक द पीपल लाफ का मतलब होता है लोगों को हंसाना। इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये एक आसान काम नहीं है। अब इसमें देखिए पैटर्न यही है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू डू कॉमेडी यानी कॉमेडी करना, फॉर एन एक्टर, एक एक्टर के लिए, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्या हो गया, क्योंकि टू मेक द पीपल लाफ, लोगों को हंसाना, इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। मेक द पीपल लाफ मीन्स होता है लोगों को हंसाना, मेक हिम फूल उसे बेवकूफ़ बनाना, मेक हिम स्लीप उसे सुलाना, मेक हिम वॉच उसे दिखाना, इस तरह का मीनिंग इसका निकल कर आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ पर टू 2 बार हो गया है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक हिम वॉच, देखिए सेम सेंटेंस यहाँ पर आया है, मेक हिम वॉच यानी उसे दिखाना। एवरी एपिसोड ऑफ बिग बॉस,
उसे बिग बॉस का हर एपिसोड दिखाना बहुत मुश्किल है। हर किसी को पसंद नहीं आता, किसी को ज़बरदस्ती आप बैठा करके दिखलाएंगे, देखेंगे नहीं, दिखलाना, मेक हिम वॉच, तो दिखलाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक हिम वॉच एवरी एपिसोड ऑफ बिग बॉस। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी स्ट्रक्चर को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।